अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हुसैन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, एक फौजी जवान शहीद, सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी बरकरार। जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात जोश खरोश और कौमी वलवले के साथ मनाने की तैयारियां जोरों पर। मरकजी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में होगी मुनक्किद। वजीर आला उमर अब्दुल्ला करेंगे परचम कुशाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस फौज के अफसरान को दी मुबारकबाद। यात्रा के कामयाब इनकाद के लिए हुकूमत हिंद का भी अदा किया शुक्रिया। खुशहाल स्पोर्ट्स स्टेडियम सोपोर में यौम आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद। भरपूर सकाफती विरसे और हुब्बुल वतनी के जज्बे का किया गया मुजाहिरा। और श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 89वीं यौम आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल का हुआ इनेकाद। नाज़रीन, पेश है अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर जोश खरोश और कौमी वलवले के साथ मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकारी शेड्यूल के मुताबिक मरकजी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद होगी, जहां वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला परचम कुशाई करेंगे और सलामी लेंगे। सरकारी तर्जुमान ने बताया कि जम्मू समेत तमाम अजला के हेड क्वार्टर्स पर भी यौम आज़ादी की तकरीबात होंगी, जिनकी क़यादत वज़रा और ज़िला तरक्याती कौंसिल से DDC के चेयरमैन करेंगे। इत्तलात के मुताबिक नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी जम्मू में मरकजी तकरीब की सदारत करेंगे, जबकि वज़ीर बराए सेहत, तालीम व समाजी बहबूद सकीना मसूद अनंतनाग में क़यादत करेंगी। वज़ीर बराए जल शक्ति, जंगलात व कबायली उमूर जावेद अहमद राना पूंछ में, और वज़ीर बराए ज़राअत, देही तरक्की, कोऑपरेटिव्स व इलेक्शन जावेद अहमद डार बारामूला में मरकजी तकरीब की सदारत करेंगे। इसी तरह वज़ीर बराए खुराक, शहरी रसदात, ट्रांसपोर्ट, IT, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और आर्ट एंड कल्चर सतीश शर्मा कठुआ में सलामी लेंगे। सरकारी एलामिये में बताया गया कि जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन कुपवाड़ा, बानीपुरा, गांदरबल, बुडगाम, शोपियान, कोलगाम, पुलवामा, सांबा, धमपुर, रियासी, राजौरी, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में मरकजी तकरीबात मुनक्किद होंगी। मजीद बताया गया कि ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में सब डिविजनल पैनल मजिस्ट्रेट्स, जबकि तहसील, ब्लॉक और म्यूनसिपल हेडक्वार्टर्स में मुतल्लिका तहसीलदार या सबसे सीनियर सिविल अफसर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक सलामी लेंगे। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर झड़प में एक फौजी शहीद हुआ है। हुकाम के मुताबिक तरफेन के दरमियान उड़ी सेक्टर के चरिंदा इलाके में रात के 3:30 बजे गोलियों का तबादला हुआ। उन्होंने कहा कि इस इनकाउंटर में एक फौजी जवान जख्मी हो गया, जो बाद में जख्मों से जाँ पर न हो सका। ताहम ये फौरी मालूम नहीं हो सका क्या ये बॉर्डर एक्शन टीम BAT हमला था या दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, जिसको नाकाम बना दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अमरनाथ यात्रा 2025 के कामयाब इनेकाद के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, CAPF, BRO, खिदमात फराहम करने वालों, तिब्बी पेशावर अफराद, गैर सरकारी तंजीमों के अरकान और दीगर स्टेक होल्डर्स के अफसरान को मुबारकबाद दी। राजभवन ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के लोगों को यात्रा को अकीदतमंदों के लिए एक भरपूर रूहानी तजुर्बा बनाने के लिए मुबारकबाद दी। मुल्क और दुनिया भर से 4 लाख से ज़्यादा अकीदतमंदों ने बाबा बर्फानी का दौरा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यात्रा के दौरान उनकी इज्तिमाई और मरबूत कोशिशों के लिए अफसरान, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, सफाई के कारकुनों, रजाकारों, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, फौज, पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों, मीडिया बरादरी और तमाम स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियों और यात्रा ड्यूटी में मसरूफ तमाम एहलकारों की लगन और अज़म की भी सताइश की, जिन्होंने काफ़ी तंदुई से यात्रियों की सफ़र को महफूज और आसान बनाया।
انہوں نے کہا کہ ان کے ناقابل یقین ٹیم، جذبے اور محنت نے ایک محفوظ، پریشانی سے پاک یاترا کو یقینی بنایا ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے یاترا کے کامیاب انعقاد کے لیے مسلسل تعاون اور رہنمائی کے لیے مرکزی حکومت ہند کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے پہلگام میں پاکستان کے زیر اہتمام دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے معصوم شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جموں کشمیر سنگھ راج چھیتر کے مکھیہ سچیو شری اٹل ڈلو جی، جموں کشمیر کے پولیس مہانیدیشک شری نلین پربھات جی، لیفٹیننٹ جنرل پرشانت سریواستو GOC 15 کور، شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے مکھیہ کاریہ ادھیکاری ڈاکٹر مندیپ بھنڈاری، سبھاگار میں اپستھت سول ایڈمنسٹریشن کے سبھی وریشٹھ ساتھی، پولیس ایڈمنسٹریشن کے سبھی وریشٹھ ساتھی، سینا، وایو سینا، CAPF کے سبھی ادھیکاری، خفیہ ایجنسیز کے ادھیکاری، کیمپ ڈائریکٹرز، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جڑے سبھی ساتھی، موسم وبھاگ کے ادھیکاری، ٹیلی کام سروس پرووائیڈرز، SDRF NDRF کے سبھی ساتھی، شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے سبھی ادھیکاری، بھائیوں بہنوں اور متروں، بابا امرناتھ کی کرپا سے اس ورس پورے دیش اور دنیا نے اسمبھو کو سمبھو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھکتوں کی پرارتھنا اور ویوستھا تنتر سے جڑے پرتیک ویکتی کی شردھا تتھا سمرپن سے پہاڑ جیسی چنوتیوں پر ساموہک روپ سے وجے پراپت ہوئی۔ پہلگام کے آتنکوادی حملے سے پہلے پرتدن لگ بھگ 26,000 تیرتھ یاتریوں کا پنجیکرن ہو رہا تھا اور 22 اپریل کے بعد پنجیکرن موٹے طور پر کئی دنوں تک بند رہا۔ کٹھن دور تھا ہم سب کے لیے، دیش کے لیے بھی، اور اس لیے میں سب سے پہلے بابا کے بھکتوں، جموں کشمیر کے ناگرکوں، کابینہ کے وزیر جاوید احمد رانا نے ضلع شوپیان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پارٹی کارکنوں اور سینئر قائدین سے ملاقات کی۔ زین پورہ کے MLA شوکت احمد غنی بھی دورے کے دوران ان کے ہمراہ موجود تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ متعلقہ معاملے میں ملوث جل شکتی محکمے کے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ جل شکتی پہل کے تحت کل 3,200 نئی اسکیمیں شروع کی گئی ہیں، جن میں سے 1,400 کامیابی سے مکمل ہو چکی ہیں۔ ترقی اور احتساب کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ عوامی مفاد کے لیے تمام زیر التوا کاموں کو تیز کیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے عوام کی سیاسی مانگوں پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی بحالی ان کا جائز حق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں امید ہے کہ یہ حق بہت جلد بحال ہو جائے گا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز اور وقار کو برقرار رکھا جائے۔ کہ میں سختی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو کنوے کروں گا اگر ایسا ہو رہا ہے۔ جو رپورٹس ملتی ہیں، میں نے رپورٹس کے لیے کنسرن جو ڈپارٹمنٹ کے جو PCCF ہیں ان کو کہا ہے، رپورٹ شام تک میرے پاس آ جائے گی اور کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مرکز کے وعدے تو آج تک ہوگلے ہی رہے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور یہ کہیں گے کہ ابھی عمر عبداللہ صاحب نے جو کمان جموں کشمیر کی سنبھالی ہے اور سرکار جو کام کر رہی ہے اور تمام منسٹریز جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور پرٹیکولرلی میں کہوں گا کہ جل شکتی جو ڈپارٹمنٹ ہے 90% ہم نے ورکس اچیو کیے ہیں، اور آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ 3200 ٹوٹل سکیم جل شکتی ہے، جن میں سے 1400 سکیمیں جو ہے جل شکتی کی وہ میں نے کمپلیٹ کی ہے۔ جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا 4,000 کروڑ لائبلٹی تھی، آج 11,000 کروڑ کی لائبلٹی ہے۔
सीआरपीएफ बीएन ने लैतपुरा में ज़ाफ़रान कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज़ किया, जिसमें लड़कों और लड़कियों की 10 से ज़्यादा टीमें शामिल हैं। टूर्नामेंट का मकसद मुकामी नौजवानों के दरमियान खेल और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। कबड्डी के खेल को परवान चढ़ाने वाली शख्सियत आमिर वानी भी मौजूद थे, जिसकी वजह से जोश व खरोश में इजाफा देखा गया। ये इक़दाम सीआरपीएफ की मुकामी टैलेंट को परवान चढ़ाने और खित्ते में खेलों को फ़रोग़ देने के अज़म की अक्कासी करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरबिला है और हम यहाँ पर AKC बडगाम कबड्डी खेलने आए हैं। यहाँ पर 110 बटालियन CRPF टूर्नामेंट कबड्डी का हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, जैसे डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट शोपियान, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से बहुत सारे स्टूडेंट्स खेलने आए हैं। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे मौके हम जैसे यूथ स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए। मेरा नाम इफ़ाम मीर, मैं पखरपुरा डिस्ट्रिक्ट बडगाम से हूँ। मैं आया जो है लैतपुरा पुलवामा। यहाँ 110 CRPF बटालियन ने एक इवेंट खोला है, हमें मौका दिया है। आज यहाँ हम AKC बडगाम टीम है, यहाँ आज हम बहुत खुश हैं। आज यहाँ अच्छी कोशिश है यूथ की तरफ से जो इन्होंने यहाँ पर एक टूर्नामेंट खोला है। मेरे हिसाब से आज अच्छा टूर्नामेंट है, जो यंगस्टर्स को एक मौका मिल रहा है। और ये अच्छी बात है कि आर्मी वालों, जो आर्मी हमारी, अच्छी बात है जो 110 CRPF बटालियन ने यहाँ पर ये टूर्नामेंट खोला है। इससे जो हमारे लड़के हैं वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे, एक अच्छे मौके की तरफ जाएंगे, एक कबड्डी की तरफ, एक स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे। मैं पुलवामा से तारुक रखता हूँ। हम जो यहाँ पे 110 बटालियन CRPF, हम इनका बड़ा शुक्रगुजार है जो यहाँ पे इन्होंने टूर्नामेंट खोला है। इससे जो ये एक फ़ायदा है, अपना जो एक टैलेंट है इससे हमें शो करने का फ़ायदा मिला है। मेरा नाम सुनैना गुलजार है, मैं पुत्रीगामा से हूँ। हम यहाँ पर आए हैं बडगाम के थ्रू से खेलने। यहाँ पर CRP तरफ की हमें यहाँ पर टूर्नामेंट मिला है, जिसमें बहुत ही पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि खेलों में आने से हम किस नशे से दूर रह सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि आजकल ड्रग जो है वो आम हो गया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। तो अगर ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये ऐसे ही टूर्नामेंट हमें देंगे, तो इसका मतलब है कि यूथ जो है, यंग यूथ जो है, जो हमारे बिल्डर्स, नेशन बिल्डर्स है, वो मतलब कि नशे से दूर रहकर वो इन टूर्नामेंट्स में आएंगे। मैं नहीं बोल, जैसे कि आप सब मुझे जानते होंगे, मैं आमिर वानी जिला पुलवामा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं मैं, जिसका नाम दाडोरा है। तो मैं प्रो कबड्डी तक पहुंचा हूं अभी तक। तो यूथ के लिए ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। मैं चाहता हूं कि यूथ इस कबड्डी के साथ जुड़े, क्योंकि इसमें फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। जैसे क्रिकेट में IPL है, वैसे कबड्डी में प्रो कबड्डी लीग है। और इसमें अगर बच्चे ने नेशनल खेला, जूनियर सीनियर, तो उनका स्पोर्ट्स कोटा, पुलिस में जॉब भी लग सकती है। तो जितने भी हमारे बच्चे आज क्रिकेट की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं, उसमें कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इन कबड्डी की अगर देखेंगे तो कबड्डी में उतना कंपटीशन नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि यूथ कबड्डी के साथ जुड़े, ताकि वो आगे जाके अपना फ्यूचर उनका ब्राइट हो जाए। जी, ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो यहाँ के सर है CRPF के। इन्होंने हमें 2 दिन पहले बुलाया था, यहाँ पे इनके साथ हमारी मीटिंग भी हुई थी कबड्डी के रिगार्डिंग। तो इनको पता नहीं था पहले यहाँ पे कश्मीर में कबड्डी खेलते। तो जो सर, जब हमने इनको बताया कि यहाँ पे बच्चों ने नेशनल पे कॉम्पीट किया है, युवा कबड्डी में कॉम्पीट किया है या प्रो कबड्डी में, तो सर बहुत ज़्यादा खुश हुए। और वो एक खुद भी बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, वो एशियाड के प्लेयर रहे। तो सर ने बोला जहाँ पे भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, या मैट के ऊपर या मैट से बाहर, मैं आऊँगा, आपको पर्सनली मैं आपको ट्रेन करूँगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया यहाँ। ऐसे क्या है कि जो लोकल टैलेंट है वो ऐसे बाहर। जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ने आज कोलगाम में एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें मरकज के ज़रिए इंतजाम इलाके में सेब के काश्तकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई मुतालिबात पर जोर दिया गया। कुलगाम की सरजमीन पर हमारा मानना है कि मरकजी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में न आए। उसने अमेरिका को जाने वाले हमारे प्रोडक्ट थे उन पर 50% टैक्स लगाया है, जबकि हमारी सरकार सोई हुई है। हम डिमांड करते हैं कि यहाँ से, हिंदुस्तान से या जम्मू कश्मीर से जो भी आइटम बाहर मुल्कों में जाते हैं उन पर वो टैक्स वापस लिया जाए। और हमारी मांग है कि एप्पल पर जो फॉरेन मुल्कों से माल आता है, अमेरिका से माल आता है, हमारी डिमांड है उस पर 100% टैक्स लगना चाहिए, ताकि हमारी मंडी हमारे सेब किसानों के लिए मुफीद साबित हो।
हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एप्पल फार्मर्स फेडरेशन का जो नारा है ये उस सनत को, इस इंडस्ट्री को सनत का दर्जा दिया जाए। हमारा केसीसी का लोन जो है वो पिछले कई सालों से हम डिमांड करते आए हैं कि उसको माफ किया जाए, वो माफ होना चाहिए। हमारा मानना है कि जब तक मुल्क का किसान मुकामी काश्तकार बरदरी के लिए एक अहम पेशरफ्त में मंजगाम में आबपाशी की नहर को 30 साल के वक्फे के बाद बहाल किया गया है। तवक्का है कि नहर की बहाली से कई इलाकों में ज़रूरी मकासद के लिए पानी की फराहमी में सहूलत होगी। लोन बस मंजगाम प्रॉपर रोजान ये नसीम सारी मंजगाम बस डिपार्टमेंट शुक्रिया करान इरिगेशन डिपार्टमेंटस कि तमो दुत सैनिस इलाकस ध्यान, तमो कर यह आबुक मसल हल ये जमींदार गन मतलब सरी मतलब वारियन दिन आब कुन जाय आब जरूरत, कुन जाय बागस दवा कर आबुक मसल गो लगभग हल 3 वरी शुहड़ वरी जनाब। हाँ 3 वरी गो यह मसल हल जबरदस्त मुबारक डिपार्टमेंट कर अफसर तेले कामयाब ये अमिस बेसिक रूट कर बेसिक रूट कैजुअल लेबर्स, बेसिक रूट पटवर, बेसिक रूट बे एम्बैकमेंट गार्ड तो यहद ताउन सतन कर डिपार्टमेंटन आज 3 वरी जन वटो लाद मजगाम पोरा एक्सटेंशन यपर चालू कम पर्पज खतर कि आबपाशी पर्पज खतर। सान कोशिश कि करो यथ ज्यादा कोशिश आब पकन, सान कोशिश कि थो यह साफ आब, सान कोशिश ये लुकन ये अवामस पैडी लैंड खास कर पैडी ज्यादा क्या 98% ये आर्चर्ड लैंड अत आबपाशी सहूलियत मकूल थावन कोशिश। यह जिम्मेदारी कि यम कर ताउन करें याद बुनियाद पे यम करें आब पल्यूट क्या, ताउन करें याद बुनियाद पे कि यम करें एनक्रोचमेंट अत पे क्या, ताउन करें याद बुनियाद पे कि यमन मुलाजिमन अगर कुछ जान तो कुछ क्या मतलब कोताही आसे यमन करें गाइड कि येथन कोताही ये कर दूर तो अमिक मुलाजिम अस पे फर्ज कह चाहे सो कुन तरीक गलत चीज आसे गलत तरीक आसे तथ एंटी रोजन तथ खिलाफ रोजन। हुब्बुल वतनी के एक मुतहरिक मुजाहरे में 89वीं यौम आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल आज बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक़िद हुई। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने परेड का मुआयना किया, जबकि IGP कश्मीर VK बर्दी ने कहा कि तमाम अजला में रिहर्सल कामयाबी के साथ मुनक़िद की गई, जिनमें रस्मी मशक़ें और हिफाजती तैयारी की मशक़ें भी शामिल हैं। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने रिहायशियों पर जोर दिया कि जश्न में आज़ादाना तौर पर शिरकत करें। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में 15 अगस्त की परेड की जो उसके फंक्शन की फुल ड्रेस रिहर्सल थी, तो पूरे कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में ये रिहर्सल अच्छे तौर से मुकम्मल हुई और इस ड्रेस रिहर्सल में सभी जो कंटिजेंट्स हैं उसने पार्ट लिया। इसके अलावा आज सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की भी पूरे जो वैली के डिस्ट्रिक्ट्स में सिक्योरिटी की ड्रिल रिहर्सल थी, तो वो भी अच्छे तौर से मुकम्मल तौर से वो ख़त्म हुई है। इसके अलावा यहाँ शहर श्रीनगर में जो कि मेन प्रोग्राम होता है और उसमें VVIP यहाँ पे सैल्यूट लेते हैं, तो उसके मद्देनज़र श्रीनगर पुलिस ने यहाँ पे मल्टी टियर अरेंजमेंट्स करे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो कंटिजेंट्स हैं इसको मल्टीपल टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रदान करेंगे। और यहाँ पे हमारे हाई राइज जो स्पॉटर्स और जो मुफ्ती में स्पॉटर्स रहेंगे, ताकि जो पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है प्रॉपर तरीके से मुकम्मल रहे। देखिए इस चीज़ का अभी जो ये इसके बारे में अभी पता लगा, क्योंकि वो LC रिलेटेड इशू है, तो इसका मंतकी जवाब देने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो जैसे ही वो बात होगी तो इस चीज़ को आपको क्लैरिफाई करेंगे। देखिए आपकी वसादत से और जो इंतजामिया की तरफ से यही पहल रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ के हमारे बाशिंदगान हैं इस प्रोग्राम में शिरकत करें और इसको सफल बनाएं। सर हाल ऑपरेशन अभी मुकम्मल मरहले पे पहुँच चुका है। यौम आज़ादी 2025 की तकरीबात के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आज खुशहाल स्पोर्ट्स स्टेडियम सोपोर में मुनक़्क़िद हुई। तहसीलदार सोपोर जनाब
शेख तारिक ने कौमी परचम लहराया, परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर एसपी सोपोर मीर मुर्तज़ा, JKPS DYSP डार सोपोर मोहम्मद अब्दुल्ला, पुलिस स्टेशन सोपोर और तर्जों के SHOs के अलावा सोपोर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविल इंतजामिया के अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। परेड जिसमें जिला पुलिस सोपोर, CRPF और JKHG के दस्ते और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा शामिल थे ने एक मुतासर कुन मार्च पास्ट पेश किया। तकरीब में सोपोर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की जानिब से शानदार सकाफती परफॉर्मेंस भी पेश किया गया, जिसमें भरपूर सकाफती विरसे और हुब्बुल वतनी के जज्बे का मुजाहरा किया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV न्यूज़ और मैं हूं शौकत शाह। इस वक्त हम सोपोर के खुशहाल स्पोर्ट स्टेडियम में हैं। इस वक्त जो 15 अगस्त आने वाला है उसी की ड्रेस रिहर्सल चल रही है। आज इस फुल ड्रेस रिहर्सल पर आप सबको आने वाले यौम आज़ादी के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। SI श्री राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं, जिन्होंने आज के मेहमान खुसूसी को होमगार्ड सोपोर जिनके प्लाटून कमांडर PSI साहिर शर्मा जी कर रहे हैं खूबसूरत अंदाज में आज के मेहमान खुसूसी को। जम्मू कश्मीर पुलिस पर्सनल APD सोपोर के प्लाटून कमांडर PSI शुभम कालसी खूबसूरत अंदाज में आज के मेहमान। वसीम नजफ अपने NCC कैडेट्स की अगुवाई करते हुए बिल्कुल शाहीन की तरह आगे बढ़ते हुए पेश करते हुए बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ते हुए और फिर इनके बाद सेक्टोरल पब्लिक स्कूल लाहौर सोपोर गुलजार मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट नूपुरा की कंटिजेंट अमान जावेद की वैली पब्लिक स्कूल सोपोर कंटिजेंट जो है वो ज़ुहैब अहमद और जो हमारे हाईली क्वालिफाइड नौजवान हैं उनको भी समझना चाहिए कि वो गलत रास्तों पर न जाएं, जिससे वो सोसाइटी के लिए खतरा बन सकते हैं। वो इस मिशन युवा में अपनी रजिस्ट्रेशन करके एक बिजनेस चला सकते हैं। आप देखते रहिए 4TV न्यूज़ सोपोर। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने बुध के रोज अवाम से अपील की कि वो गुज़िश्ता साल की तकरीबात की तरह आने वाले प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत करें। त्योहार है तो सभी इसमें इनवाइटेड है, जैसे लास्ट ईयर था, और आप लोगों के ताउन से बहुत लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन भी इंश्योर हुआ था। बारिश भी आपको पता है लास्ट टाइम थी, बट फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं था। सेम वे इस बार भी मुझे उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है, और आपके हिसाब से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग इनवाइटेड हैं, बस आपका ID कार्ड ही आपका पास है। जल्दी आएंगे तो वहाँ कहवा श्रीमाल भी आपको मिलेगा और बैठने के लिए सीट भी अच्छे से मिल जाएगी। धन्यवाद। लाल चौक श्रीनगर में यौम आज़ादी से कबल पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल सवारों की यहां चेकिंग की गई। मश्क अरबैन सालाना आर्ट एग्जीबिशन 2025 के 13वें एडिशन का श्रीनगर में इफ्तिताह हुआ, जहां मुकामी फनकार पेंटिंग्स, फोटोग्राफी और खताती के जरिए अपनी सलाहियतों को पेश कर रहे हैं। इलियास रजवी की तैयार करदा यह सालाना नुमाइश इस खत्ते में एक अहम तकरीब बन गई है, जो मुहर्रम और सफ़र के दौरान सोगवारों के फ़नी और जज्बाती इजहार को उजागर करती है। आर्ट हार्बर जो एक आर्ट गैलरी है, इसका को ओनर हूँ। तो ये एग्ज़िबिशन जो मश्क अरबैन के नाम से जानी जाती है, इसका ये 13th एडिशन है।
डिफरेंट वेन्यूज़ पे आज तक होती आ रही है, लेकिन इस साल इन्होंने 8 हार्बर का इंतखाब किया और ये एग्ज़िबिशन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 40th मार्टिरडम डे के उनको कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। उनकी शहादत को याद किया जाता है इस एग्ज़िबिशन के थ्रू, और इनका ये अक़ीदा है कि हम आर्ट के थ्रू हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी अक़ीदत का इजहार करें। इस बार ये पहली बार 8 हार्बर पे हुई और 8 हार्बर में ये पहली बार ये एग्ज़िबिशन का इनेकाद हो रहा है, लेकिन इससे पहले और भी वेन्यूज़ पे इसके असली जो क्यूरेटर हैं वो है इलियास रिजवी साहब, वो इसको हर साल मनाते हैं और अपने अक़ीदत का इजहार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके तई उसका इजहार करते रहते हैं। कैलीग्राफी जो भी पेंटिंग्स यहाँ पे लगाई गई वो लोकल आर्टिस्ट ने बनाई, यहाँ के कश्मीरी आर्टिस्ट जितने भी हैं उन्होंने बनाई हैं, और सब ने अपना अपना इसमें अपना अपना किरदार अपना अपना रोल अदा कर दिया। तो सारे लोग एक ख़ास थीम के ऊपर काम करते हैं और इस एग्ज़िबिशन में उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है कि एक ही थीम पे काम किया जाए, ख़ासकर इस्लामिक कैलीग्राफी और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तई अपने अक़ीदत का इजहार उसको भरपूर अंदाज से लोगों के सामने पेश किया जाए। हमने यहाँ पे 8 हार्बर पे डॉक्टर बशीर अहमद वारी MLA बीजबहाड़ा ने महकमे आपाशी के अफसरान के साथ मीटिंग की ताकि आइंदा साल में आपाशी की पानी की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया जा सके। मीटिंग में मुकामी ज़राअत को सपोर्ट करने के लिए आपाशी की नहरों और पंपों की मरम्मत और दीगर उमूर पर तवज्जो मरकूज़ की गई। संप जो हवा में है उनका भी हम कम्प्रहेंसिव प्रोग्राम बना रहे हैं, किस तरह किया जाए। इसी तरह दबजी कनाल है हमारी क्या नाम है नांदी कनाल है, तो उनको भी हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो इरिगेशन मेरा फोकस है उसको हम एड्रेस करें। और भी वहाँ पे भी मुझे और कई जगहों पे लिफ्ट इरिगेशन की डिमांड है, जैसे HP बाग उनको पानी ही नहीं मिलता है। इसी तरह मेरा नंगनाड़ है मरक जिसको हम बोलते हैं जबलीपोरा की, वो बिल्कुल इस बार भी बड़ी मुश्किल से बचा हुआ है। जबलीपोरा प्रॉपर सुभानपोरा, इसी तरह मुझे नटीपोरा का पंप बैठा हुआ है। और भी 2-3 जगह ऐसी हैं जहां हमें आर्गूमेंट करने की कोशिश है। तो आज हमारा एक कम्प्रहेंसिव इस पे रिव्यू था, कम्प्रहेंसिव हमारी मीटिंग थी, तो जिसके साथ साथ कोशिश मेरी होगी कि इरिगेशन पे फोकस करूं और पूरे जो मसले मसाइल है वो एड्रेस किए जाएं। डिसिल्टिंग का हम एक कम्प्रहेंसिव प्लान बना रहे हैं, जितने हमारा नेटवर्क से किनाल के नेटवर्क से उनको डिसिल्ट किया जाए ताकि उनकी जो कैपेसिटी है वो बहाल हो जाए। इसी सिलसिले में आगे काम होता रहेगा। 79वीं यौम आज़ादी 2025 की फुल ड्रेस रिहर्सल पुलिस लाइन्स चंद्रोग रामबन में मुनक़्क़िद हुई। तकरीब के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ADC रामबन रंजीत चरक ने कौमी परचम लहराया, परेड का मुआयना किया, सलामी ली। प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर स्कूल के तलबा की जानिब से मुख्तलिफ सकाफती परफॉर्मेंस भी पेश किए गए। जोश और उत्साह जो बच्चों में है, पिछले 15 दिन से जो हमारा एक पखवाड़ा चल रहा था हर घर तिरंगा का, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज, चाहे वो रंगोली कंपटीशन हो, चाहे बच्चों के अलग अलग आर्ट्स और क्राफ्ट हो, बच्चों ने ऑर्गेनिक रंगोलियां भी बनाई, तिरंगे बनाए। मेरे स्कूल के अंदर बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से और बाकी भी जितने भी डिपार्टमेंट से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये सच में जोश जो है पूरे देश की तरह, रामबन भी पीछे नहीं है, पूरी उमंग के साथ, पूरे वलवले के साथ हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। यौम आज़ादी के मौके पर आज रिहर्सल का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कुपवारा में भी मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवारा गुलजार अहमद, एडिशनल SP कुपवारा जावेद अहमद, ACR मुमताज़ अहमद पीर के अलावा कई अफसरान, स्कूली बच्चे और मोअज़्ज़िज़ शहरियान भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में ADC ने कौमी परचम लहराया, परेड की सलामी ली और अपने खिताब में अवाम को मुबारकबाद पेश की। तकरीबन हमें 15 अगस्त 1947 की याद दिलाता है, जिस दिन हमारा मुल्क अंग्रेज साम्राज्य की गुलामी से आज़ाद हो गया। आज़ादी की जंग मुल्क के लोगों ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल, ज़ात पात और ऊंच नीच लड़कर फतह हासिल की है और इस जंग में मुल्क के बहादुरों ने अपनी जानों तक का नजराना पेश किया है।
आज़ादी पाने के बाद मुल्क ने हर शोबे में गैर मामूली तरक्की की है और ज़िला बड़गाम भी इस तरक्की की दौड़ में आगे है। तामीर तरक्की की हुसूलियाबियों का खाका परसों 15 अगस्त को पेश किया जाएगा। यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से मेरी तमाम जिम्मेदार महकमों से गुजारिश है कि परसों होने वाली तकरीब के लिए अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर लें। यौम आज़ादी की तकरीब हर सतह पे होने वाली है, जिसमें हर सरकारी मुलाजिम का हिस्सा लेना लाजमी है और जिसको ज़िली सरबराह यकीनी बनाएं। जम्मू राकेश मनहास की तरफ से जम्मू में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद आज अमल में आया। यहाँ पे हुए और आपने स्पीच में भी कहा कि ये जो इंडिपेंडेंस डे मिली है ये बड़ी सेक्रीफाइस के बाद मिली है, तो क्या लगता है कि एक संदेश देता है कि अपने जो पार्टियों के बलिदान को हमें याद करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि हमारे को स्वतंत्रता जो है बहुत आक्रोश के बाद और संघर्ष के बाद मिली है, और जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने उनके परिवार के सदस्य हैं, उन सबको हम नमन करते हैं, उन सबको हम सलाम करते हैं। उसी के बेफिटिंग हमने 15 अगस्त का फंक्शन जो परसों के दिन यहाँ पे किया जाएगा उसका आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया। फुल ड्रेस रिहर्सल बहुत जोरदार हुआ है और फंक्शन उससे भी अच्छा होगा। हमारे यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स इस फंक्शन की अरेंजमेंट में लगे थे वो पिछले तकरीबन 15 दिन से दिन रात इस फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे को पूरा भरोसा है कि परसों का फंक्शन मर्यादाजनक होगा और बहुत ही अच्छे से हम 15 अगस्त का फंक्शन कर पाएंगे। ख़ास तौर से जो मेन डिपार्टमेंट हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, सिविल में PWD डिपार्टमेंट, हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बहुत सारे अन्य विभाग जो इसमें भाग लेते हैं, मैं उन सब का बहुत आज हमने धन्यवाद किया और उनको ये भी बोला कि परसों का फंक्शन पूरे उमंग और जोश के साथ यहाँ पे हमने मनाना है। हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं हर तरह से, चाहे वो फंक्शन की तैयारी हो, चाहे वो सिक्योरिटी की तरफ से हो, और बहुत अच्छा फंक्शन परसों हो। सिक्योरिटी का जो है हमेशा रहता है। कुलगाम के डीएचपुरा में आज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM नूराबाद बशीरुल्लाह हसन की क़यादत में एक मेगा तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली SDM ऑफिस से शुरू हुई और एडजन पुल समेत इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरी, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और अहलकारों, मुकामी बाशिंदों, तलबा और तालिबात, नौजवानों, ताजिरों, समाजी कारकुनों और ज़िंदगी के तमाम शुबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की पुरजोश शिरकत देखने को मिली है। आपको पता है कि 14 तारीख को हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो ये प्रोग्राम सिलसिला जारी है। कल भी आपने देखा, आज भी कल डिग्री कॉलेज में भी हम कुलगाम में भी हुआ, तो आज हमें सब डिवीजन लेवल पे यहाँ जितने भी हमारे सब डिवीजन लेवल ऑफिसर्स है, तमाम डिपार्टमेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया। स्कूली बच्चों ने, डिग्री कॉलेज के बच्चों ने, पूरा स्टाफ जो है यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग भी इसमें है। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से हमें इस जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और किस तरीके से हमें एक लगाव इसके साथ है। आपने देखा कि स्कूली बच्चों में कैसा एक इस जोश और जज्बा है, किस तरीके से ये इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से इनको अपने वतन की हुकूमत के बारे में इनको जो स्कूलों में कॉलेजों में तालीम दी जाती है, तो किस तरीके से उस पर खड़ा उतरते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हम ये 15 तारीख तक ये रैलियां करते रहेंगे। इसमें सब डिवीजन लेवल पे, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे हर एक बंदा इसमें हिस्सा ले। आपने देखा पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ DPO साहब है, तहसीलदार साहब है, हमारे डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबान है, हायर सेकेंडरीज के प्रिंसिपल साहिबान है, ZDO साहिबा है, हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स के HODs यहाँ हैं, जितने भी सब लेवल के ऑफिसर्स हैं। तो ये मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज ये इस रैली में इन्होंने हिस्सा लिया और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हुकूमत ने आज एक इजहार किया है, उम्मीद करते हैं कि आगे ये ऐसे ही कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे है, ये एक अहम दिन हमारे लिए है, ये बिल्कुल तैयारी है। हमारे डिग्री कॉलेज में हमने फंक्शन रखी है, इंशाल्लाह 15 तारीख को वहाँ लोग तब्दील है कि वो जोग दर जोग वहाँ आ जाए और इस प्रोग्राम का लुत्फ अंदोज हो जाए। और 41वां यौम अहद ज़रगर आज नारवाड़ा में इंतहाई अक़ीदत एहतराम से मनाया गया। इस मौके पर ज़रगर मेमोरियल हॉल में एक अज़ीम-उश-शान अदबी तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें सूफ़ी बुज़ुर्ग अहद ज़रगर की रूहानी और सक़ाफ़ती मीरास को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ़ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की।
हम यौम आहद ज़रगर 12 अगस्त को मना रहे हैं नरवरा श्रीनगर में। इससे पहले ज़रगर साहब जब ज़ाहिरी तौर हयात थे तो उनकी हयाती में ये 3 साल मनाया गया। उसके बाद ये कंटिन्यू उनकी हिदायत पर हम 12 अगस्त मना रहे हैं, जबकि उनका इंतकाल 21 नवंबर 1983 को हुआ है। लेकिन इसकी कुछ वजूहात है जो ज़रगर साहब ने बयान की है। उन्होंने बताया है ये उनका दिन है जिनसे मैंने कुछ हासिल किया है, जो मेरे रहबर थे, और उन लोगों का दिन है जो लोगों को सीधा रास्ता दिखाएंगे और बदी से पीछे मोड़ेंगे। लिहाजा ये हम सारे ही दिन मना रहे हैं। यहाँ ये दिन 1984 में ज़रगर साहब के इंतकाल के बाद जब 21 नवंबर को उनका इंतकाल हुआ तो 1984 से ये लगातार, जब नामसाइद हालात भी वादी में थे तो ये रुका नहीं, ये लगातार जारी और सारी है आज तक इंशाल्लाह। इसमें ऐसा है जो कश्मीरी लोग हैं उनके खून में तसव्वुफ बसा हुआ है, ये कश्मीर के खून में। और नाज़रीन आपको में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, एक फौजी जवान शहीद, सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी बरकरार। जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात जोश खरोश और कौमी वलवले के साथ मनाने की तैयारियां जोरों पर। मरकजी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में होगी मुनक्कद, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला करेंगे परचम कशाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड, इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज के अफसरान को दी मुबारकबाद। यात्रा के कामयाबी इनेकाद के लिए हुकूमत हिंद का भी अदा किया शुक्रिया। खुशहाल स्पोर्ट्स स्टेडियम सोपुर में यौम आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद, भरपूर सकाफती विरसे और हुब्बुल वतनी के जज्बे का किया गया मुजाहिरा। और श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में भी 79वीं यौम आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल का हुआ इनेकाद। और नाज़रीन के साथ खबर कश्मीर का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहे 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।